साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहे हैं। तो इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, जनवरी से लेकर जून तक सारे एग्ज़ाम, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आज पार्ट 4 की चर्चा कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कथन असत्य होंगे तो वो असत्य क्यों है, उसका सत्य कथन क्या होगा, या फिर कोई सुमिलित नहीं है तो वो क्यों सुमिलित नहीं है, सही क्या होगा, उसके बारे में भी क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसे कि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा 19 अप्रैल 2026 को आयोजित हुए वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली क्लास आपको इसी समय से यूट्यूब चैनल पर देखने को मिले। क्योंकि वीडियो को आप लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्लास पसंद आ रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई थी? आपके पास ऑप्शन है महारावल मूलराज, रावल बैरसी, रावल देवराज, महारावल अखिराज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी है वो शासक रावल देवराज के समय स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से शहर कोफतगिरी कला से संबंधित हैं? गंगानगर बाड़मेर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, कोटा बीकानेर, अलवर उदयपुर। तो यहाँ पर पूछा गया कोफतगिरी कला से संबंधित राजस्थान के कौन से शहर हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोरख मालिया निम्न में से किस लोक देवता की तपोस्थली है? जसना जी, हड़बू जी, धन्ना जी, लालदा जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरख मालिया है, यह आपके लोक देवता जसना जी की तपोस्थली है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को क्या कहा जाता है? पामड़ी, पेशवाज, डगला या मदील। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मदील, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदील राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को कहा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर घराने के कथक नृत्य में लमछड़ किसे कहा जाता है? पद संचालन को, कवितांगी को, पौराणिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण को या चमत्कार प्रदर्शन को? तो लमछड़ है वो जयपुर घराने के कथक नृत्य में कहा जाता है किसे? कवितांगी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ आरपीएससी के ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है किस देवी या देवता को भील जनजाति बुरी आत्मा और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाली मानती है? हनुमान, महादेव, गणेश, कालिका। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिका लोक देवी को भील जनजाति बुरी आत्मा और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने वाली मानती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक साइड संप्रदाय दे रखे हैं और दूसरे साइड प्रवर्तक दे रखे हैं, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामावत के हैं रामानंद। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलकिया संप्रदाय के हैं लालगिरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे स्वामी अग्रदास, यानी कि चौथा। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे स्वामी हरिदास, यानी कि तीसरा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ है? ग्वालियर घराना, दरबारी संगीत, हवेली संगीत, रंगीला घराना। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में
राजस्थान में जिस संगीत परंपरा का विकास हुआ है वो है आपका हवेली संगीत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इसी तरह के क्वेश्चन आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर एग्जाम तक देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लोदरवा का जैन मंदिर निम्न में से किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? पार्श्वनाथ, पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, ऋषभदेव। तो लोदरवा का जैन मंदिर है वो आपके कौन से जैन तीर्थकार को समर्पित है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पर्यटक स्थल बालसमंद निम्न में से किस जिले में स्थित है? राजसमंद, उदयपुर, अलवर या जोधपुर। तो बालसमंद का पूछा गया है। बालसमंद आपके राजस्थान के पर्यटक स्थल बालसमंद जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवनद वाद्य नहीं है? दमामा, मादल, रवाज या घेरा। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो रवाज आपका अवनद वाद्य नहीं है। अब रवाज अगर अवनद वाद्य नहीं है तो कौन सा है? रवाज आपके तत्व वाद्य यंत्र है, इसमें तार लगे हुए होते हैं, उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। अवनद वाद्य यंत्र वे होते हैं जो ताल विवाद्य होते हैं, ये अंदर से खोखले होते हैं और उसके खोखले भाग के ऊपर पात्र पर पशुओं की खाल है वो लगाई जाती है। तो यहाँ पर दमामा, मादल और घेरा है, ये तीनों तो आपके अवनद वाद्य होगी, लेकिन रवाज है वो आपका तत्वाद्य है, ना कि अवनद। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूणोत नैणसिरी ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है ये उत्तर मध्ययुगीन राजस्थानी पद्य साहित्य है, ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि मूणोत नैणसिरी ख्यात के विषय में ये राजस्थानी पद्य साहित्य नहीं है, ये पद्य और गद्य का मिश्रित रूप है, इस वजह से पहला गलत हो गया। दूसरा, इसमें काठियावाड़, मालवा और बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास है, ये बात सही है। तीसरा, इसमें राजस्थानी वीर योद्धाओं की गाथाएं संकलित है, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में एक साइड होली का त्यौहार मनाने का स्वरूप है और दूसरी साइड स्थान दे रखा है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले है कोड़ामार होली। तो कोड़ामार होली है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट कि कोड़ामार होली राजस्थान में कहाँ पर खेली जाती है? तो भिनाई में खेली जाती है, पहले का तीसरा। अगला लठमार होली श्री महावीर जी, और पत्थरमार होली बाड़मेर शहर में, यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड आपको स्थान दे रखा है और दूसरी साइड महल दे रखा है, तो इसमें आपका कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। अब देखो, कर्ण महल का दे रखा है बीकानेर, एकदम सही है। अनूप महल का जोधपुर दे रखा है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि अनूप महल आपको मालूम है कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। अनूप महल भी बीकानेर में है, कर्ण महल भी बीकानेर में। जगनिवास उदयपुर सही है। आमेर दलाराम बाग ये आमेर में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ अनूप महल जोधपुर, जो कि गलत है क्योंकि अनूप महल आपके बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए निम्न में से किस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है? चरचरी, रामत, रास या पवाड़ा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, राजस्थान में लोक गाथाओं के लिए पवाड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक ये डेली आपको सीरीज इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि क्लास आपको पसंद आ रही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन यज्ञ की स्मृति के रूप में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित वेदी के अवशेष किस दुर्ग में मिलते हैं? जालोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ या आमेर। तो वेदी के जो अवशेष हैं वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अणुवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? सिर, कान, कलाई या पैर। तो अणुवट आभूषण है ये महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पैर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दादू पंत का प्रमुख साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती या वागड़ी? तो दादू पंत का प्रमुख साहित्य है वो आपके ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर में बनवारा की रस्म या रिवाज क्या है? आपके पास ऑप्शन है, वर को महिलाओं द्वारा उपटन व स्नानोपरांत भोजन करवाना, चाक पूजन, जनेऊ संस्कार या सिर पर सेहरा बांधा जाना। तो अलवर में बनवारा की रस्म है, एक रिवाज है बनवारा, जिसका अर्थ क्या है? वर को महिलाओं द्वारा उपटन व स्नानोपरांत भोजन करवाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला हिंदू पंचांग के अनुसार किस तिथि को आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चैत्र कृष्ण सप्तमी या माघ पूर्णिमा? तो आदिवासियों का सबसे बड़ा बेणेश्वर मेला है वो हिंदी पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि को आयोजित होता है? माघ पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुमिलित करना है। एक साइड बकरी की नस्ल दे रखी है और दूसरी साइड उन नस्ल का गृह क्षेत्र दे रखा है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गुजरी बकरी की नस्ल का गृह क्षेत्र जयपुर हो जाएगा, मारवाड़ी का बाड़मेर हो जाएगा, जखराना का आपका हो जाएगा अलवर और बरबरी का आपका हो जाएगा भरतपुर। यानी कि तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न वन्यजीव प्रजातियों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पर 4 प्रजाति दे रखी है, भारतीय गिद्ध, कृष्णमृग, उड़न गिलहरी और गोडावन। इनमें से कौन सी वन्यजीव प्रजातियाँ गंभीर संकटग्रस्त हैं, वो प्रजातियाँ सेलेक्ट करनी है। तो इसमें भारतीय गिद्ध और गोडावन हैं, ये दोनों आपके गंभीर संकटग्रस्त है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले क्रम से कौन से? आपके पास ऑप्शन है, कोटा प्रतापगढ़, कोटा जालोर, झुंझुनू प्रतापगढ़ या झुंझुनू जालोर। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की बात करें तो अधिकतम आपके हो जाएंगी कोटा में और न्यूनतम हो जाएगी जालोर में। चाहे महिला साक्षरता की बात करें या केवल साक्षरता की भी बात करें तो भी अधिकतम कोटा में है और न्यूनतम जालोर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मध्यम काली मिट्टी में किस तत्वों की प्रधानता पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, नाइट्रोजन, ह्यूमस, कैल्शियम, फॉस्फेट। तो राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी में कैल्शियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिला समूह में उपाद्र जलवायु पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है, टोंक, कोटा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, जयपुर, जालोर, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा या अजमेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो उपाद्र जलवायु है वो आपको जयपुर, जालोर, टोंक और भीलवाड़ा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से वो आपको बताना है। पहला है, राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1981 में हुआ। यह गलत है क्योंकि राजस्थान में डेयरी उद्योग का प्रारंभ 1975 में हुआ था। अगला है, राजस्थान में डेयरी व्यवसाय का संचालन एवं उन्नयन करने हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई। ये सही है। अगला है, RCDF राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के निर्देशन में स्थापित की गई। ये भी सही है। बी और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड नदी का नाम दे रखा है और दूसरी साइड उद्गम स्थल है। यहाँ पर कांतली नदी का कालवा की पहाड़ियाँ दे रखा है, जो कि गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ी, ना कि कालवा की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी होगा। अगला है, बेड़ज का गोगुंदा की पहाड़ी, ये एकदम सही है। साबी में सेवर की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। बनास का खमनौर की पहाड़ियाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड पशु मेला और दूसरी साइड स्थान दे रखा है। मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है, ये बात सही है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन में लगता है, ये बात भी सही है। बलदेव पशु मेला मानासर में लगता है, ये बात गलत है क्योंकि बलदेव पशु मेला आपके नागौर जिले में लगता है। और तेजा जी का पशु मेला परबतसर में लगता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मालपुरा, कोडमदेसर, पोखरण या मांगलियावास? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान है ये आपके मालपुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से गोवंश की नस्ल पहचानिए। यानी कि आपको ये गाय की 3 विशेषता बताई जा रही है गाय के नस्ल की। आपको उन तीनों विशेषता के माध्यम से ये बताना है कि ये गाय की कौन सी नस्ल है। सबसे पहले इस गोवंश का लाल भूरा रंग होता है। फिर है गोवंश की इस नस्ल के छोटे और ढूंढदार सींग होते हैं और इस गोवंश के गृह निवास गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। अब ये गाय की कौन सी नस्ल है? तो ये आप गाय की साहिवाल नस्ल की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साहिवाल नस्ल की बात करें तो उसका लाल भूरा रंग होता है, ये बात सही है। नस्ल के छोटे सींग होते हैं, ये भी बात सही है। इस गोवंश के गृह निवास गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है, ये बात भी सही है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राज्य के वन क्षेत्र के घटते क्रम में वनों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो घटते क्रम में सही अनुक्रम की बात करें तो जो डी दे रखा रक्षित वन, फिर आरक्षित वन और फिर अवर्गीकृत वन, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड झील है और दूसरी साइड अवस्थिति है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गैप सागर झील ये हो जाएगा डूंगरपुर में, गड़ीसर झील जैसलमेर में, छापड़ताल झील चूरू में और तालाबसाई झील धौलपुर में। तीसरा पहला, चौथा दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैरूपाल तथा कच्ची नस्लें किसकी है? घोड़े की, ऊंट की, बकरी की या भैंस की? तो कैरूपाल तथा कच्ची नस्लें हैं ये आपके ऊंट की नस्लें हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर? तो ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के बीकानेर जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है? मुरा, जाफराबादी, नाली, मैसाना? तो मैसाना, जाफराबादी और मुरा ये तीनों भैंस की नस्ल है, लेकिन नाली है ये आपके भेड़ की नस्ल है, ना कि भैंस की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागपाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर? तो नागपाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि वर्ष 2015-16 से 2020-21 के मध्य सबसे अधिक सूखाग्रस्त जिलों की संख्या कितनी थी? 16, 19, 21 या 15? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान पशुगणना 2019 के अनुसार भैंस की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम बताना है। यानी कि घटते हुए क्रम में भैंस की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर बताना है। आपके पास ऑप्शन है मुरा, सूरती, महसाणा, जाफराबादी, मुरा, भदावरी, मुरा, जाफराबादी, महसाणा या सूरती, मुरा, जाफराबादी? तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि पशुगणना 2019 के अनुसार भैंस की नस्ल का सर्वाधिक संख्या के आधार पर घटता हुआ जो क्रम होगा, सबसे ज़्यादा मुरा, फिर सूरती और उसके बाद महसाणा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? एक साइड संरक्षित रिजर्व दे रखा है और दूसरी साइड जिला। जैसे पहला दे रखा है बागदड़ा, मगरमच्छ, कोटा, जो कि गलत है। तो सही क्या होगा? बागदड़ा, मगरमच्छ संरक्षित रिजर्व आपके उदयपुर जिले में स्थित है, ना कि कोटा में। अगला वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही, ये सही है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में ये भी सही है। खरमोर अजमेर में ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 2002 से 2024 के मध्य आग के कारण वृक्षावरण ह्रास दर है वो अधिकतम थी? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, धौलपुर, जैसलमेर, चूरू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर जिले में 2002 से 2024 के मध्य आग के कारण वृक्षावरण ह्रास दर अधिकतम थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2026 में वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। एग्जाम तक ये सीरीज आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लोकेशन और एडमिट कार्ड आपके जल्दी जारी हो जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आपको मालूम है एग्जाम डेट से 7 दिन पहले जारी होते हैं और एडमिट कार्ड आपके एग्जाम डेट से 3 दिन पहले जारी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सिर्फ आपको यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से ज़िले के अंदर है। अब ज़िले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा है वो आपको एडमिट कार्ड में ही देखने को मिलेंगे, और साथ में क्या क्या लेके जाना है वो भी इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड में देखने को भी मिलेंगे। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।